वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ करंट अफेयर, जिसमें मैं नवंबर के करंट अफेयर की बात करूंगी। इसके पहले मैंने जनवरी टू सितंबर का करंट अफेयर एक साथ आपका वीडियो शेयर की है। उसके अलावा इसके पहले अक्टूबर का शेयर किया है और अभी एक नवंबर का है। आप इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएंगे, इसको ज़रूर देखना। और जनरल साइंस के लिए मैंने आपका मैराथन क्लास अपलोड की हैं कुछ, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ पर मिल जाएगा। CGPDTM के एग्ज़ाम के लिए ये आपके जो 60 मार्क्स हैं, यानी 30 आपके करंट अफेयर और 30 आपके जनरल साइंस, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मेरे वीडियोस आपके मार्क्स को स्कोर कराने में। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट, मैराथन क्लास मत छोड़कर जाना रिवीजन से पहले। और आपका करंट अफेयर जितना मैंने करा दिया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिए हैं मैंने, जो कि आपके श्योर शॉट पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करके जाओ। उसके अलावा MCQ क्वेश्चंस मैं अब लाने वाली हूँ। लास्ट 6 डेज़ में आपका सिर्फ MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको इस एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक करना है। तो आइए शुरू करते हैं नवंबर का करंट अफेयर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नवंबर के महीने का वो है आपका 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि आपका 20 to 28 नवंबर को गोवा में ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसको हेड किया था शेखर कपूर ने। 54th नंबर का है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, ठीक है। 2023 गोवा में इसको हेड किया गया था। और इसकी ओपनिंग फिल्म थी कैचिंग डस्ट, यूनाइटेड किंगडम। क्लोजिंग फिल्म थी इसकी द फेदर वेट, अमेरिकन फिल्म थी। और एक सत्यजी रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, जो कि आपकी माइकल डोगस को दिया गया था। ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा जो एक अवार्ड होता है जिसको हम बेस्ट फिल्म अवार्ड कहते हैं या गोल्डन पीकॉक अवार्ड कहते हैं, ये आपका मिला था एंडलेस बॉर्डर मूवी को, जो कि अब्बास अमीनी ने आपका डायरेक्ट की थी। उसके अलावा एक अवार्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर पीकॉक अवार्ड। सिल्वर पीकॉक अवार्ड जो कन्नड़ की फिल्म है कंतारा जिसको डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने, इसको ये अवार्ड मिला था। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है और सिल्वर पीकॉक अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम जरूर याद रखना। एंडलेस बॉर्डर और कंतारा तो आपने देखी होगी, पता होगा। उसके अलावा बेस्ट एक्टर के अवार्ड में आपको मिला है राहिमिनी सैम ने। और आपकी बेस्ट एक्टर देखा जाए फीमेल के लिए मिला है, सॉरी, ये बेस्ट एक्टर मेल के लिए मिला है पूर्वा रहमी, और बेस्ट एक्टर फीमेल की अवार्ड में मिला है मिलानी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। और जो ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो मिला है, वो आपकी ड्रिफ्ट मूवी को मिला है, जो आपकी एंथोनी चेन के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। और बेस्ट वेब सीरीज़ जो अवार्ड है वो आपका पंचायत सीज़न 2 को मिला है। देखना, बहुत अच्छी सीरीज़ है पंचायत सीज़न 1 और सीज़न 2। तो ये सारे आपके अवार्ड मिले थे किसमें, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नाम ज़रूर याद रखना कौन कौन से हैं। एंडलेस बॉर्डर ये आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, और जो कंतारा है वो आपका सिल्वर पीकॉक अवार्ड है। अब हम बात करते हैं समुद्रयान मिशन की। समुद्रयान मिशन है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आता है। इसके अंदर क्या किया गया है कि एक सबमरीन को, ठीक है, इस सबमरीन के अंदर 3 इंसान बैठेंगे और वो समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर डाउन तक जाएंगे, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में रिसर्च करेंगे। तो ये समुद्रयान मिशन 2023 पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और दिस इज द मैन्ड मिशन। टोटल एक्सप्लोरर इन द सबमरीन इज 3 ओशियंस डेवलप्ड बाई, इसको डेवलप किया है IIT, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी में। और इसका नाम क्या है, जो ये सबमरीन है आपका, इसका नाम है मत्स्या 6000, जो कि 6 किलोमीटर अंदर जाएगा सी सरफेस के। और ये आपका फर्स्ट यूनिक मैन्ड ओशियन मिशन है। ये 6 किलोमीटर अंदर जाके ओशियन में जो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं उनकी खोज करेगा। नाम याद रखना, मत्स्या 6000, इसको हम बोलते हैं समुद्रयान मिशन 2023। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट AI ह्यूमन लाइक रोबोट जो है माइक जो है, ठीक है, ये आपका CEO बना है। तो माइक बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट AI ह्यूमन लाइक CEO। और ये अपॉइंट हुआ है हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर और पॉलिश रन कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। देखो, लूनार फुल फॉर्म याद रखना, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इट इज़ अ कोलेबरेटिव वेंचर बिटवीन द जापान एंड इंडिया। तो जापान और इंडिया के बीच का एक कोलेबरेटिव वेंचर है। और ये जो जापान की जो एक कंपनी है एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और इंडिया को आपको पता ही है इसरो, इन दोनों की कोलैबोरेटिव वेंचर से ये बनाया गया है। इस मिशन को हम 2025 में शेड्यूल करने की
सोच रहे हैं और इसका मेन काम है कि मून पर जाएगा आपका जो आपका लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसमें रोवर और लैंडर दोनों होंगे और ये आपका मून जो है इसकी मून पर इसका बेस जो है इसको इस्टेब्लिश करेंगे और इसमें हम चेक करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, आइस एंड सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका नंदिनी दास। नंदिनी दास को आपका ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज मिला है और कौन सी बुक के लिए मिला है? कोटिंग इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पारो लंच की। ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज किसको मिला है? इनकी 5th नॉवेल जो है प्रॉफिट सॉन्ग, इसको आपका बुकर प्राइज मिला है। इन्होंने इंडियन ओरिजिन जो ऑथर थे ना चेतना मरु की डेब्यूट वर्क, इनकी वेस्टर्न लैंड को हरा कर ये जो बुक थी आपकी बुकर प्राइज जो है प्रॉफिट सॉन्ग, ये आपका बुकर प्राइज जीती है। इसकी ऑथर है पारो लंच, नाम याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं लीप अहेड इनिशिएटिव। ये आपका लीप अहेड इनिशिएटिव, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के द्वारा इस जो आपका लीप एंड अहेड इनिशिएटिव है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका मेन काम है कि जो भी आपका स्टार्टअप होते हैं उसमें जो टेक्निकल सपोर्ट होता है उसको प्रोवाइड करना। द इनिशिएटिव एम इज़ टू सपोर्ट एंड एक्सलरेट द सक्सेस ऑफ टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। सो लीप अहेड इनिशिएटिव, तो ये आपका कोलोबरेशन के साथ है STPI एंड TIE दिल्ली NCR की ये कंपनी है, ठीक है। मेन एम याद रखना और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ देखो आपका कोझिकोडे एंड ग्वालियर जो है, इनको आपको बेसिकली द कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर का और ग्वालियर को द सिटी ऑफ म्यूज़िक का अवार्ड मिला है। ये इन्होंने ज्वाइन किया है यूनेस्को की क्रिएटिव साइट नेटवर्क और ये आपका यूनेस्को ऑन वर्ल्ड सिटीज़ डे पे 31 अक्टूबर पर इनको ये टाइटल मिला है। कोझिकोडे को द सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल मिला है और ग्वालियर को द सिटी ऑफ म्यूज़िक का टाइटल मिला है, ठीक है। किसने दिया है? बाय यूनेस्को ऑन वर्ल्ड सिटीज़ डे पे 31 अक्टूबर को है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो योजना है बहुत पुरानी योजना है बट इसको हमने एक्सटेंड कर दिया गया है एडिशनल 5 ईयर्स के लिए, तो पूछा जाता है इसलिए ये करंट अफेयर का भी टॉपिक बन गया है ये पुरानी योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें क्या है कि आपको एक इंसान को 5 kg आटा मिला करेगा फ्री। द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एन एडिशनल 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द January 1, 2024। इसमें हर एक इंसान को 5 kg का आटा पर मंथ मिलेगा। यह है आपका गरीब कल्याण अन्न योजना। फिर आता है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं आपका, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन होगा इस प्लेटफॉर्म पर, तो उनकी आप डिग्री और उनकी आइडेंटिफिकेशन आप जान सकते हैं। सो डॉक्टर विल बी अलॉटेड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नेशनल मेडिकल रजिस्टर, जिसमें आपका वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बोला गया है, इसलिए इसमें आप डॉक्टर की हिस्ट्री भी आप जान सकते हैं। अलाउ द पब्लिक टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन एनी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 28 का जो समिट हुआ है दुबई में हुआ है 30 नवंबर से 12 दिसंबर का। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रहा था उसमें नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद बात करते हैं एनकोर सॉफ्टवेयर की। तो एनकोर सॉफ्टवेयर आपका बेसिकली जो बताता है कि आपका जैसे इलेक्शन में जो भी चीज़ें हैं कि जो नॉमिनी है, रजिस्टर्ड है, काउंटिंग करनी है, जो डेटा मैनेजमेंट है, उसके लिए हमने जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो हमारा एनकोर सॉफ्टवेयर है। ये आपका प्रोवाइड करता है आपका कैंडिडेट नॉमिनेशन, एफिडेविट्स, वोटर टर्नआउट, काउंटिंग, रिजल्ट्स, डेटा मैनेजमेंट का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डिज़ाइंड इन हाउस सॉफ्टवेयर एनकोर फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। तो पूछा जा सकता है एनकोर सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ किया जा रहा है। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है आपका 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस इन दिल्ली। इसका फुल फॉर्म है आपका IMC, इंडियन मोबाइल कांग्रेस। इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया है, 7th एडिशन को इनॉग्रेट किया है। और इसमें जो आपका डिसाइड हुआ है कि इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली है जो उसको होस्ट करेगा। और इसमें अलावा द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय यूनियन कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एट द इंडियन मोबाइल कांग्रेस। जो आपका इंडियन मोबाइल कांग्रेस 7th एडिशन का हुआ था उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि इंडिया जो है आपका वो 2024 का वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को होस्ट करेगा।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स का। नाम याद रख लेना जो कहाँ पर फेमस है, जैसे आर वैशाली हैं, ये आपका इन्होंने जीता है FIDA वुमेन ग्रैंड स्विस 2023 इन चेस। तो चेस के लिए कौन सी मतलब 4 नाम दे देगा और पूछेगा कौन रिलेटेड है, या इस तरीके से पूछ देगा कि आर वैशाली ने क्या जीता है, तो फिर वुमेन ग्रैंड स्विस इन्होंने जीता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो रही थी। ऐश्वर्या प्रताप सिंह इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल्स में। आर वैशाली ये चेस के लिए से रिलेटेड है। फिर सबसे दुखी वाला न्यूज़ आ गया आपका, जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारी वर्ल्ड कप ले गई इस बार। इंडिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा था, लेकिन अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो विराट कोहली फर्स्ट पोजीशन पे थे, इन्होंने 711 रन्स बनाए थे 10 मैचेस में। और अगर हम बॉलर की बात करते हैं तो उसमें भी इंडिया हमारा नंबर 1 पर था, जैसे मोहम्मद शामी जो थे उन पोजीशन 1 थे, उन्होंने 23 विकेट लिया था 6 मैचेस पे। ये सब होने के बावजूद भी हमारी जो इंडिया की टीम थी वो आपका वर्ल्ड कप हार गई थी। क्वेश्चन ये भी अराउंड होता है कि लास्ट वर्ल्ड कप कौन से ईयर में जीती थी इंडिया, तो 2011 आप टिक करोगे। 37th नेशनल गेम्स जो आपका है 2023 का, वो गोवा में इसको कंक्लूड किया गया। इसमें महाराष्ट्र ने फर्स्ट पोजीशन आपका सिक्योर किया था। 37th नेशनल गेम्स, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया है कि गोवा में और 54th नेशनल जो आपका फिल्म फेस्टिवल था उसमें क्या क्या हुआ था, तो वो चीज़ इसी वीडियो के स्टार्टिंग में है, उसको भी याद रखना कि गोवा में इस बार 2 इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं। एक ही आपका नेशनल गेम है 37th, और वो आपका 54th फिल्म फेयर है। इस जो आपका 37th नेशनल गेम्स था, इसमें जो मैस्कॉट था वो मोगा था, जो कि आपका इंडियन बिसन को रिप्रेजेंट कर रहा था। 26 नवंबर से 9 नवंबर तक ही हुआ था। ओलंपिक स्विमर श्रीहरि नटराज को आपका बेस्ट मेल एथलीट का आपका अवार्ड मिला था। और जिमनास्ट के जो जिमनास्ट प्लेयर जो है प्रसिन काले और जो प्रणति नायक हैं, इनको जॉइंटली बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड मिला है। तो बेस्ट मेल एथलीट हैं श्रीहरि नटराज जो कि आपके स्विमर हैं श्रीहरि नटराज, और जो कि बेस्ट फीमेल एथलीट हैं वहाँ पे भी देखो शेयरिंग हुई है प्रशिन काले और प्रणति नायक। इसके पहले मैंने जो अक्टूबर में आपको बताया था जो नेशनल फिल्म फेयर जो अवार्ड था, उसमें आपका कीर्ति सनन और आलिया भट्ट ने सेम अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का शेयर किया था। यहाँ पे बेस्ट फीमेल एथलीट भी देखो 2 लोगों के बीच में शेयर हुआ है, प्रशन काले और प्रणति नायक। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। शीतल महाजन जो हैं ये आपकी फर्स्ट वुमेन जो है स्काई डाइविंग 21,000 फीट से इन्होंने किया है, और ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं शीतल महाजन नियर द माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने आपकी स्काई डाइविंग की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात करते हैं तो ये आपका न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। इसका जो ऑफिशियल मॉस्कॉट था वो एक स्पैरो था। स्पैरो का नाम हमने उज्ज्वला रखा गया है। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में ये हुआ था। और पंकज आडवाणी जो बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स की बात करते हैं, IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप को इन्होंने जीत लिया है पंकज आडवाणी। तो वैशाली हो गए, पंकज आडवाणी हो गए, ये सब नाम आपको याद रखना है कि ये सब जो नाम है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है 2022 का, ये कोविड वॉरियर्स को मिला है। 2 लोग हैं बेसिकली, 2 मतलब एक तरीके से एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन नर्स एसोसिएशन है, जिनको आपका ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 मिला है 19 नवंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड फेयर, जो अगर आप दिल्ली के नियर बाई रहते होंगे तो ज़रूर गए होंगे। ट्रेड फेयर जो लगा था आपका 14 to 27 नवंबर के बीच में लगा था। प्रगति मैदान दिल्ली में एक जगह है प्रगति मैदान, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ था 42nd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंब। उसके बाद से बात करते हैं आपका जो ये नक्राउज की ये जो मिस यूनिवर्स का क्राउन मिला है शैनिस पाल्कोस को मिला है। फर्स्ट टाइम कोई नाइक्रोगस की कंट्री की जो फर्स्ट टाइम जो नॉमिनी थी शैनिस पाल्को, इनको मिला है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर गवर्नमेंट ने एक भारत आटा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको आटा एक मिनिमम प्राइस पे दिया जाएगा। जैसे नॉर्मली आप देख रहे हैं 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो आटा है, तो ये आपका जो पीयूष गोयल ने इनिशिएट लिया है कि जो आटा होगा उसका प्राइस आपका 27.5 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा। इसको भारत आटा इनिशिएटिव कहा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल की, जो कि आपकी साउथ जकार्ता इंडोनेशिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो हॉकी पंजाब विंस द 30th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप, तो हॉकी जो पंजाब की टीम थी इन्होंने 30th
हॉकी इंडिया सीनियर मेंस को चैंपियनशिप जीत ली है। अगर हम बात करते हैं मित्रा शक्ति 2023 एक्सरसाइज की, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई थी और पुणे में हुई थी। 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुई है? इंडिया और श्रीलंका। मित्रा शक्ति आपका एक्सरसाइज है। ऑपरेशन सेशा क्या है? ऑपरेशन सेंसा है कि जो भी आपकी इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर्स होते हैं उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए जो है इसमें रेड आपका सेंटर, जो आपने मूवी देखी थी ना पुष्पा, उसी की में जो आपकी जो इसे दिखा रहा था कि ट्रेडिंग इतनी आसानी से हो जाती है, इतनी आसानी से नहीं होती है। तो ये जो इलीगल ट्रेडिंग है इसको कंट्रोल करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सेशा। फिर आता है आपका जो अभी आप न्यूज़ में रिसेंटली देख रहे थे, उत्तराखंड का कौन सा टनल था जहाँ पे मजदूर आपके 41 मजदूर फंस गए थे? तो वो आपका था सिलकायरा बारकोट टनल। सिलकायरा बारकोट जो आपके चारों धाम है उनको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली टनल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर 41 वर्कर्स थे जो कि फंस गए थे 17 डेज के लिए। तो वो कौन सी टनल थी? क्वेश्चन आ सकता है। तो वो थी आपकी सिलकायरा बारकोट टनल। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड आपकी जो इंजीनियरिंग कंपनी है वो इस टनल को बना रही थी। फिर बात करते हैं नेशनल एजुकेशन डे जो आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आपका थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन, और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। सो दैट्स इट फॉर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नवंबर। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या चाहिए। मैं एक रिवीजन क्लास लेकर आ रही हूँ अपनी तरफ से, जो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करूँगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूरा होल रिवीजन चाहिए तो मेरी मैराथन क्लास जरूर देखना। प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल पे मैराथन क्लास मिल जाएगी। इसकी PDF को परचेज करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आपको वहाँ से आपको इसको PDF को परचेज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और एक रिवीजन क्लास है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। करंट अफेयर्स के लिए अब आपको अगर MCQ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम पर आप डालिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसकी अपडेट करूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।